अभी तक आपने पढ़ा है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अब हम चालू कर रहे हैं रासायनिक समीकरण। यानी रासायनिक समीकरण होती क्या है, कैसे लिखते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र व प्रतीक के रूप में लिखते हैं, यानी उसका सूत्र लिखते हैं और उसका प्रतीक साथ में, यानी सूत्र और प्रतीक के रूप में लिखते हैं, वो आपकी क्या होती है, रासायनिक समीकरण होती है। उदाहरण के लिए आपको दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जिसकी अभिक्रिया हो रही है जल के साथ। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। इसमें उत्प्रेरक है सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में। आपका बन क्या रहा है, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2 यानी आपकी ऑक्सीजन। यानी ये आपका हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया होने पर आपका क्या क्या बन रहा है, एक ग्लूकोज प्राप्त हो रहा है, साथ में ऑक्सीजन। ठीक है। इस साइड में जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वो आपके होते हैं अभिकारक, और जो एक नया पदार्थ बन रहा है वो आपका क्या कहलाता है, उत्पाद। ठीक है। इसी प्रकार आपका अगला उदाहरण है मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह एक रासायनिक समीकरण है जिसे सूत्र और प्रतीक के रूप में लिखा गया है। और मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये आपका क्या कहलाएगा, इधर का अभिकारक, और जो एक नया पदार्थ बन रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, उत्पाद। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बन गया आपका, उत्पाद। आपको रासायनिक अभिक्रिया में ये नीचे इसकी दिखाया जाता है कि किस फॉर्म में है, लिक्विड में है, सॉलिड में है, या गैस में है, या एक्वस यानी आपका जलीय विलयन में है। ठीक है। अगर यहाँ पे नीचे यहाँ पे अगर आपका S लिखा हुआ है, ठीक है, S, अगर S लिखा हुआ है तो आपका क्या होगा, वो सॉलिड। अगर वहाँ पे L लिखा हुआ है तो आपका क्या होगा, लिक्विड। यहाँ H2O के पास में क्या है, L। लिक्विड के लिए हम किससे, L से इसको डिनोट करेंगे। इसी प्रकार अगर कोई गैस अवस्था में है, गैस अवस्था के लिए क्या है, G। यानी यहाँ पे ऑक्सीजन आपकी किस में है, गैस अवस्था में, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, G। और AQ होता है आपका एक्वस यानी जलीय विलयन, यानी वो किस रूप में होता है, जलीय विलयन के रूप में। तो हम उसको किससे डिनोट करते हैं, AQ। उसके बाद आती है आपकी शब्द समीकरण। तो आपकी शब्द समीकरण क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य में न लिखकर शब्दों के रूप में लिखना शब्द समीकरण कहलाती है। जैसे कि आपका मैग्नीशियम है Mg प्लस ऑक्सीजन, क्या बन गया आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ये हमारे बाईं साइड वाले आपके क्या होते हैं, अभिकारक, और दाईं साइड वाले उत्पाद। यानी जो नया पदार्थ बन रहा है वो आपका क्या होता है, उत्पाद। ठीक है। इसको अपन परिभाषा के रूप में भी एक बार पढ़ सकते हैं कि आपका अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। अभिकारक या क्रियाकारक। तो अभिकारक या क्रियाकारक क्या होता है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो आपके क्या होते हैं, अभिकारक या क्रियाकारक। ठीक है। यानी जो भाग ले रहे हैं ये आपके दिख रहे हैं ना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो ये आपके क्या हो गए, अभिकारक। ठीक है। उसके बाद होते हैं आपके उत्पाद या क्रियाफल। उत्पाद को क्रियाफल भी कहते हैं। तो उत्पाद क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। यानी यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ बना था, तो ये आपका क्या कहलाता है, उत्पाद या क्रियाफल भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। रासायनिक समीकरण आपकी कितनी, रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरी होती है आपकी असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण भी कहते हैं। ठीक है। तो आपकी पहले आती है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों व उत्पादों में विभिन्न तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों
और उत्पाद के विभिन्न तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। यानी ये आपका इधर जिंक है, ठीक है, जिंक के इधर उत्पाद अभिकारक की साइड कितने परमाणु की संख्या है, एक है, और इधर उत्पाद की साइड भी आपका जिंक ये कितना, एक ही है। तो दोनों साइड जिंक का एक एक हो गया। उसका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपकी उत्पाद की साइड कितनी हाइड्रोजन है, टोटल 2 ही हाइड्रोजन है, कितनी है, 2। और इस साइड कितनी हाइड्रोजन है, ये 2, दोनों साइड बराबर हो गई। उसके बाद सल्फर इधर की साइड कितनी है, सल्फर 1, ठीक है, और इधर की साइड भी सल्फर कितनी है, 1। उसके बाद आपकी ऑक्सीजन कितनी है, इधर आपकी ऑक्सीजन है 4, और इस साइड भी ऑक्सीजन कितनी है, 4। तो यानी आपके अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या क्या है, बराबर है, ठीक है। आपका इधर भी जिंक 1 है, इधर भी जिंक 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 हैं, इधर भी हाइड्रोजन 2 हैं, इधर सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, इधर ऑक्सीजन के 4 परमाणु, इधर ऑक्सीजन के 4 परमाणु है। तो आपकी ये क्या हो गई, संतुलित रासायनिक समीकरण। उसके बाद आती है आपकी असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण जिसे कंकाली समीकरण भी कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों व उत्पाद में विभिन्न प्रकार के तत्वों में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली समीकरण भी कहते हैं। यानी जिसमें परमाणुओं की संख्या बराबर न हो। इधर आपका Mg, इधर कितना, अभिकारक की साइड 1 है, उत्पाद की साइड भी 1 है, ये तो बराबर है। इधर उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर कितना है, अभिकारक की साइड 2 ऑक्सीजन है और इधर 1 है, तो इसमें ऑक्सीजन बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। इसको संतुलित रासायनिक समीकरण बना सकते हैं अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें और यहाँ पर 2 लगा दें, तो इधर भी 2 Mg हो गए, इधर भी 2 Mg, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन, ये आपके संतुलित रासायनिक समीकरण बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो चुका है, यानी संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण आई समझ में। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं।